गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक हुआ है पर अभी भी सर्दी सर्दी है, तो मैं छोटी सी एक रीडिंग कर रही हूँ। तो जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनके लिए रिकन्सिलेशन। ठीक है, और जो सोलमेट जर्नी में, उनके लिए ये कार्ड कॉलिंग इन योर सोलमेट। ठीक है, तो लेट्स सी विथ पैनल नंबर 1 ये सेलेस्टियल क्रॉस की तरह भी होगा। मैं थॉट्स भी देखूंगी और फीलिंग्स भी। एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, इट्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन। वही लेना जो आपसे रेजोनेट करे। ठीक है, ज़ोडिक साइन मायने नहीं करती अगर मैसेज आपके लिए है तो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। एंड यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर लाइव सेशंस। लाइव में आप लोग एक क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और यू कैन कॉन्टैक्ट माई पर्सनल रीडिंग इफ़ यू वांट। आपके पर्सन के लवर्स, ट्विन फ्लेम जर्नी, ओके, पास्ट लाइफ लवर्स, द ड्रीम, रिकन्सिलेशन का कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है। ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोग सेपरेशन में है, बहुत महीनों से हो सकता है, कुछ लोग दिसंबर से हो या फिर 1 साल से, 1-2 साल से। ये चीज़ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही हुआ था। कुछ चीज़ों को आई थिंक एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी। आप लोग बहुत पेशेंस से है, जो कि अच्छी बात है। मोमेंट टू मोमेंट कभी कभी आप लोग मिस भी बहुत करते हैं, राइट। आपके पर्सन के थॉट सही है कि उनके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं अभी इस सेपरेशन के दौरान। शायद आप लोगों ने बोला था कि देखो तुम, लाइक हम दोनों के बीच एक कनेक्शन है ये वो, बट वो मानने को तैयार नहीं थे। आई थिंक सपनों में भी आते हैं। चलिए अब जो मेन है एनर्जी वो देख लेते हैं। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, ज़ुकाम बुखार सब कुछ हो गया था, बट अभी फ़िलहाल ठीक है, कोविड नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। एंड थैंक यू अ लॉट कि आप लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस किया कि टेक केयर मैम, अच्छे से ठीक हो जाइए जल्दी से, आप लोग वेट कर दो। इन सब के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार एंड थैंक यू अ लॉट। मैसेजेस भी देखूंगी, बहुत सब कुछ ही देखूंगी। ठीक है, अभी रात के 3 बज रहे हैं, मुझे रात को ही रीडिंग करना पड़ता है। रात को मैं एनर्जीज अच्छे से पकड़ती हूँ। ओके, जर्नी, आप लोग जर्नी में हैं, एक्चुअली है ही सोलमेट जर्नी। आई मीन पता नहीं, सोलमेट शायद कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम अक्सर हमारा सोलमेट भी हो जाता है। इनडिसिशन, और एक कार्ड नीचे गिर गया, लेट मी टेक इट, वेट अ सेकेंड। कैमरा हिल जाएगा अभी। ओके, आई सॉरी गाइस, द थिंकिंग मैन, क्योंकि यहाँ पे ट्राइपॉड की वजह से गैप है यहाँ पे। ओके, जैसे कि मैंने बोला, आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रिकन्सिलेशन करने के चांसेस ज़्यादा है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इस सेपरेशन की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पाते थे। मोमेंट टू मोमेंट वो जंप कर करते। अब जब भी उनको कुछ बोलती थी तो वो सीरियस तो होते नहीं थे। हमेशा वो आते जाते रहते थे, मतलब आते थे फिर चले जाते थे, आते थे और चले जाते थे। और आपने अपनी फोकस जर्नी में लगा दिया, अपनी खुद की जर्नी में लगा दिया, एक न्यू ट्रैवल। शायद आप कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। एंड अभी फ़िलहाल आप खुद के लाइफ पे फोकस है, जो कि अच्छी बात है। मूवमेंट्स वो धीरे धीरे ले रहा है। ठीक है, रिलोकेशन करेगा, सब कुछ सेट करेगा। शायद उनको उसको ड्रीम भी बहुत आते और आपको भी। ठीक है, और एक कार्ड लूँगी, आई होप यू कैन सी।
एक्चुअली आपके पर्सन का वे डिसाइड नहीं कर पाते उसको क्या चाहिए, एक्चुअली वो उसको क्या चाहिए। वो कभी कभी लगता है ये प्यार है या नहीं, मुझे जानना चाहिए इस रिलेशनशिप में या नहीं। और बहुत जल्द रिकन्सिलेशन होने वाला है। एनवी, उनको शायद जलन होती थी, कहना चाहता है बहुत कुछ, उसका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, जो विशुद्धि हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आप लोग जब भी मेडिटेशन या इनर वर्क करो तो इस चक्र में आप लोग फोकस करना। और अगर आप लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप खुद पे काम करो, तो वहाँ भी एनर्जी खुल जाएगा। ठीक है, सो आपके पर्सन को शायद आप उनसे ज़्यादा बेहतर है उनको लगता है, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा जेलसी होती है, क्योंकि उसको थोड़ा सेल्फ इश्यूज़ है। क्योंकि अगर हम खुद से ज़्यादा कोई अच्छा देख ले तो हमें थोड़ा इनसिक्योरिटीज़ होती है ना, तो इसके साथ ही वैसा ही है डिससेटिस्फैक्शन मैं कहूँगी, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसको खुद से उसको डिससेटिस्फैक्शन है, जिस वजह से उसको समझ नहीं आता कि क्या वो सच्ची में आपके काबिल है या नहीं। इस वजह से वो इस जर्नी में वो बैलेंस नहीं कर पाता। तो चलिए देख लेते हैं, तो उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स देख लेते हैं। थॉट्स मैंने देख लिया था, पर फिर भी मैं और डिटेल में देखती हूँ। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए शायद आप लोगों को 888 ज़्यादा दिख रहे हैं, 222 222 या फिर 202 464 या ओके। वाओ वाओ वाओ, सी तो जजमेंट का कार्ड रिकन्सिलेशन भी दिखाता है। सो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, आप लोग नेगेटिव एनर्जी में मत जाना, क्योंकि चीज़ें अब सुधरने वाली है। ठीक है, ठीक है। एंड आप अगर किसी लोगों को मदर इशूज़ था या फिर इमोशंस जो वो डरते थे, तो इस चीज़ से वो बाहर आने वाले हैं सपनों को सच करने के लिए। एंड वो आपसे बहुत जल्द बात करने वाले हैं, एक ऑफ़र देंगे। ठीक है, या फिर कोई गिफ्ट दे दे। आप लोग शायद चाइल्डहुड फ्रेंड्स रह सकते हैं, और आपके पर्सन को आप बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जो व्यूअर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो है मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, आप लोग करते रहिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपके पर्सन थोड़ा पहले कंफ्यूज थे, बट इससे वो बाहर आने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे बहुत लोगों ने कन्फेस नहीं किया था, बोला नहीं, क्लियरेंस नहीं दी, तो वो देंगे। एंड शायद आप लोग बहुत दिनों से आप लोग डील कर, अगस्त में कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे, जुलाई, एक महीना में वो आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक कर देंगे। आपके पर्सन आपसे थोड़ा अलग है, तो इसी वजह से उसको थोड़ा सा सेल्फ इश्यूज़ है। आई मीन उसको उसको गुस्सा, बैड टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर है आपकी पर्सन। और आपकी पर्सन बहुत जल्द आएंगे। शायद वो आपको बहुत कुछ देना भी चाहते होंगे। आई थिंक उन्होंने शायद आपको हर्ट किया, तो इसके लिए वो माफ़ी भी मांगेंगे। आप लोग को आप इस इंसान को मैनिफेस्ट नहीं, बहुत लोग आपको जो एक्चुअली चाहिए आप उसको मैनिफेस्ट करो, तो वही चीज़ों आपके पास आएंगी, यूनिवर्स आपको देगी। ये ब्लेसिंग्स भी होता है, न्यू स्टार्ट भी होता है एस। ठीक है, बहुत कुछ न्यू शुरुआत होगी, सो बी प्रिपेयर्ड। ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, ये पास्ट की, जो आप पास्ट के लोग से आप डील करें वही होगा, लगभग 90% लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलेशन का भी कार्ड आपने चूज़ किया है, जो कि ट्विन फ्लेम कार्ड है। मैंने बोला जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो ये कार्ड उनके लिए है। और यहाँ पे भी सोलमेट का कार्ड है। ठीक है, ये फीलिंग्स तो बहुत है, बट कभी भी उन्होंने आपको भूला नहीं। पैशनेट, आप ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपके लिए, वो आपको एक बच्चे की तरह देखता है, या फिर वो जब आपके पास आते हैं तो बच्चों की तरह हो जाते हैं। एंड बट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कौन सा कैसा क्या स्टेप ले। एंड बहुत हिडन एनिमीज थे, कुछ हिडन लोग थे जो ये रिलेशनशिप नहीं चाहते थे कि आपका या उनका एक साथ आप लोग
हंसी खुशी रहे या फिर जो भी हो, आप उनके लाइफ में जाओ या फिर उन आप दोनों के बीच कनेक्शन हो, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए मदर इशूज़ थे और इमोशंस का ज़्यादा था। ये पर्सन इमोशनल प्रैक्टिकल की जगह लॉजिक वो ज़्यादा ढूंढता था, एंड इवन दो इमोशनल ज़्यादा हो जाता था। तो उसको, और इस पर्सन को मतलब इमोशनल होना उसको पसंद नहीं, इसलिए दबा के रखता था। आपके पर्सन मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, और उसको लाइक सब कुछ चाहिए और न्यू स्टार्ट ऑफ कोर्स कर गया। यहाँ पे इन्फिनिटी भी है, ठीक है। सो आप लोग ज़्यादा सोचो मत। आपकी पर्सन थोड़ा कंफ्यूज है कि अब बात करे कि या ना करे, बट इन इन द लास्ट मोमेंट वो करेंगे, ठीक है। और क्या, ओके, ये कार्ड देख लेते हैं ऑरिकल से क्या आता है आपके लिए। न्यू लव, a new person has strange romantic feelings. This person will come with a romantic, like एक नई शुरुआत के साथ, जैसे मैंने बोला। और कुछ लोगों के लिए हाँ है, अगर आप लोगों ने कट ऑफ कर दिया है, मतलब हटो। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके, कुछ लोग अपने पे फोकस है, तो यही करते लिए सेल्फ लव, अपने पे ज़्यादा फोकस करिए फ़िलहाल। तो इसी वजह से यूनिवर्स आपको सब देगी। पहले खुद को प्यार करना सीखो। आप लोग ने जो खुद को बांध के रखा था, तो वो आप लोग धीरे धीरे करके हटा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए इससे देख लेते हैं कि क्या आता है यूनिवर्स की तरफ से, चीट्स क्या आता है। ओके, ज़्यादा नहीं लूँगी। वेट, शायद आपकी पर्सन आपको वेट करना चाहता है या फिर आप ज़्यादा वेट कर रहे हैं। सेल्फ इश्यूज से आपके पर्सन को सेल्फ इश्यूज थे, जैसे मैंने बोला। लेट गो, ओ इनिशियल हो सकता है या फिर ओ कुछ भी। टेंस है, बिग हैप्पी चेंजेस। आप लोग दुखी मत होना, ठीक है। पीसफुल रिजोल्यूशन, ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है। सीइंग ड्रीम्स ऑफ यू, और यहाँ पे क्या है, द ड्रीम। देख लिया लिंक, ऐसे ही एंजल्स होते हैं, ऐसे ही यूनिवर्स बोल देती है। शायद आपको भी आते होंगे। आपके पर्सन को सेल्फिश टेंस है, लेट को। आपने जब लेट को कर दिया, तो अभी हैप्पी चेंजेस आने वाला है, चेंजेस आएंगे। वो शायद, आई थिंक उसको डर लग रहा है, स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पे। क्यों, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके माइंड में, या फिर क्यू भी हो सकते हैं उसके लेटर, ओ एंड क्यू। सी यहाँ पे अगर दो तो क्यू हो जाता है। ये एक्चुअली आप लोग कनेक्शन में है। सो अगर कनेक्शन में है तो बहुत पहली बात, आपकी खुद की एनर्जी पे आप बैलेंस लाइए, ठीक है। खुद पॉजिटिव रहिए, तभी जाके आउटकम पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। हेलो गाइस, जो उन लोगों ने पाल नंबर 14 सोलमेट, जो भी सोलमेट की जर्नी में है, जो ये कार्ड चूज़ किया है, तो उनके लिए देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी थॉट्स मैं सब देखूंगी, ठीक है। एंड थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि जब मेरा तबीयत ख़राब था, तो आप लोगों ने मुझसे पूछा कि कैसे हो, टेक केयर। तो लॉट्स ऑफ लव के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। फ़िलहाल तो अभी ठीक हूँ, बट थोड़ा सा सर्दी सर्दी है, ज़ुकाम वुकाम सब हो गया था, फीवर वगैरह, बट थैंक गॉड कि कोविड नहीं हुआ। एंड चलिए देख लेते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर पर्सनल रीडिंग इफ़ यू वांट। फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर लाइव सेशन। लाइव में आप लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मैसेज आपके लिए, तो ज़ोडिक साइन के मायने नहीं रखता, एंड ये एक्चुअली जनरल रीडिंग है, तो सबकी एनर्जीज आती है, वही लेना जो आपसे रेजोनेट करे। तो दुखी मत होना। अगर नहीं हुआ तो और भी वीडियोस है, सब टाइमलेस है, आप वो देख सकते हैं। तो देख लेते हैं आपके सोलमेट का क्या हर्ष है। ओ माय गॉड, पहले ही आ गया। ओके ओके ओके,
उनकी एनर्जी भी देखूंगी जो कि मेन है। आप लोग बहुत प्रेयर्स एंड विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी क्या आती है। गाइस एक छोटा सा रीडिंग है अभी के फिलहाल, आई थिंक 3:30 बज रहे या फिर 3 बजे होंगे शायद। अभी रात को अच्छी खासी मेरा मूड चलता रहता है, एनर्जी अच्छी होती है मेरी। एंड चलिए देख लेते हैं, छोटा सा रीडिंग है, कुछ तबीयत भी थोड़ा सा है और थोड़ा रेस्ट भी चाहिए मुझे, इसीलिए अभी मैं रेगुलरली मैं वीडियो डालूंगी, सो मिस मत करना। असल में डेली बोलती हूँ करूँगी बट हेल्थ, ये ज़ुकाम बुखार बहुत ख़राब चीज़ है भाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसकी वजह से मैं रुक गई थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब जब आ गए हैं तो और करेंगे रीडिंग, करते करते आगे बढ़ेंगे, है ना। और एक कार्ड चाहिए मुझे, सिर्फ इतने नहीं, ये मच्छर भी ना, ओके थैंक यू। आपके पर्सन को बहुत बोलने की इच्छा है, आई थिंक उसका इसका भी थ्रोट चक्र ब्लॉक है, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, कुछ लोगों के लिए थोड़ा लाइक बात होती है बस ज़्यादा नहीं। आप लोगों की लाइफ में एबंडेंस आने वाली है, ठीक है, एक नई शुरुआत होगी। वेल्थ, अगर पैसे की मसला है तो वैल्यू, आपकी वैल्यू और आपका रुतबा और पैसा वगैरह, वेल्थ आपकी लाइफ में बहुत आ सकता है अभी, ठीक है। एंड आपके जो पर्सन है फ़िलहाल, जो चुप चुप के आइसोलेशन हार्मिट मोड पे थे, तो इनसे वो बाहर आने वाले हैं। उनको लाइक अभी आई थिंक आप दोनों के भी थोड़ा ट्रस्ट इशूज़ था, किसी के वजह से ही ऐसा हुआ था। कुछ लोगों की वजह से हुआ था या फिर उनकी खुद की सोच की वजह से, ठीक है। क्लियरिटी ऑफ द थॉट, उनको लाइक क्लियरिटी मिल रही है एंड पर्सनल विजन, लाइक जो वो देखना चाहते हैं उसको धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा है क्लियरली उसको, ठीक है, आपके पर्सन को। एंड उनके लाइक इमोशंस, डिज़ायर उनका ओपन हो रहा है, इमोशंस डिज़ायर उनका ओपन हो रहा है, ठीक है। लाइफ फोर्स एनर्जी, लाइक जो कि जीने का जज्बा है या फिर जो खुशियाँ है उसको जो चाहिए वो भी धीरे धीरे वो फोकस कर रहा है, वो खुद से लड़ रहा है, ठीक है, मेंटली वो लड़ रहा है। उसको लाइक आपके लिए वो अभी वो स्टेप लेंगे, और अगर उसको दुनिया से अगर किसी भी लोगों से उसको लड़ना पड़े तो वो अभी लेंगे, क्योंकि अभी उसको विश्वास हो रहा है कि आप ही उनके लिए सही थे, ठीक है। शायद उन्होंने किसी के बहकावे में आके शायद कुछ हुआ था जिस वजह से आपसे वो बातचीत बंद कर चुके थे, या फिर खुद की वजह से, मतलब खुद की ही दिमाग में अटक गए थे, उसको कुछ समझ नहीं आया और उसको कोई समझाने वाला भी नहीं था। अगर समझाया भी तो वो समझने वाला है नहीं, बहुत स्टबबॉर्न है, ज़िद्दी है, ठीक है। तो फिलहाल वो खुद से लड़ रहा है, अब उसको क्लियरेंस मिलने वाली है, तो इस जर्नी में, इस रिलेशन में उसको लाइक ट्रस्ट होने वाला है, ट्रस्ट हो रहा है, ठीक है। जो वो खुद को चुपचाप बन के, आप अगर उसके पास भी जाते हो वो आपको खुल के कुछ नहीं बोलता था, कटा कटा सा, अगर एक दिन अचानक से बहुत फ्रेंडली हो गया फिर से चुप हो गया, तो उसका जो होता है ना हर्मिट मोड पे लोगों से कटा रहना, खुद पे फोकस करना, तो इस चीज़ से वो बाहर आने वाला है, उसका क्लियरेंस मिलने वाला नहीं, वो उसको मिल रहा है अभी, एंजल्स उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से वो बाहर आएंगे एंड वो सक्सेस, मतलब वो आपके पास आएंगे, ट्रस्ट भी उसको है आपके ऊपर, हो रहा है धीरे धीरे करके। सो अच्छी बात है, चलिए और देख लेते हैं, मुझे और क्लियरेंस चाहिए। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स गाइज, मेरा गला सूख रहा है।
इस जुकाम की सर्दी के मारे बहुत ज़्यादा वो मेंटली कन्फ्लिक्टेड था ये इंसान कुछ लोगों के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा। आई थिंक उसके पास में ऐसा कुछ हुआ था, शायद किसी ने उनका दिल तोड़ा था या फिर उसको धोखा मिला था, जिस वजह से वो आपने 100% आपने समझाने की कोशिश की बट नहीं समझा, ठीक है। या फिर था कोई इंसान था जो लाइक पर्दे के पीछे आप दोनों को अलग करने की कोशिश, उसके दिमाग में से कान भरने की कोशिश, ऐसा ऐसा हुआ था। आप लोग बैलेंस में रहिए। आप बहुत प्रेयर्स विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत इमोशनल है, बहुत प्यार करते हैं आपको, बट कभी बोला नहीं, वो बोल नहीं पाते, कंफ्यूज रहते हैं, या उन्होंने छोड़ दिया फिर आपने बाद लास्ट मोमेंट पर आपने छोड़ दिया एंड वो बहुत कंफ्यूज हो गए कि क्या करना चाहिए। अब भी बहुत टूट गए। अगर आपने स्टेप लिया और उन्होंने बोला कि ठीक है, उनको उसने ये देखा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि बट सबसे ज़्यादा उसको ही फ़र्क पड़ा। उन्होंने कभी भी कन्फेस नहीं किया, बात कहना चाहते थे बट कभी बोल नहीं पाए। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा उस ड्रीम उसका बहुत सपना है, शायद काम की वजह से भी ऐसा होता है, उस वो लाइक उसकी कैरियर और आपके बीच उसका शायद डिसाइड नहीं कर पाया, ऐसा भी हुआ है कुछ लोगों के लिए। या ओके, ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, ओके। बैलेंस नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, बट बहुत लाइक क्या करूँ क्या ना करूँ। आपने शायद मूव ऑन, उनको लगता है आपने मूव ऑन करो, और आपने लाइक जब आपने स्टेप लिया था, जब इतना ज़्यादा आपको हर्ट हुआ, तो आपने सोचा कि आपने शायद उसको वादा किया चलो अब मैं ही चली जाती हूँ, मैं तुम्हें और तंग नहीं करूँगी। तो आपने जब मूव ऑन कर लिया तब जाकर उसको इफ़ेक्ट पड़ा, उसको भी बहुत दर्द हुआ, उसने कभी बोला नहीं, वो बहुत कंफ्यूज था, उसको समझ नहीं आया कि क्या करे, कि कि जो भी हुआ क्या वो सच था, मतलब क्या ठीक था या नहीं था, ठीक है। उसको अब क्लियरेंस से मतलब क्लियरेंस, मैंने बोला उसको क्लियरेंस मिल रही है और वो सब कुछ ठीक करना चाहते, उसको अपने हाथ पे सिचुएशन को हैंडल करना है। यहाँ पे भी चैरियट सक्सेस दिखाता है, ठीक है, और ये भी सक्सेस का कार्ड है, लिखा था ना सक्सेस। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शायद आपके पार्टनर आके आपको बोल दे, सब कुछ बोल दे इस बार। पहले लाइक आधा बोलते थे आधा नहीं, अगर अभी हाँ बोला तो 5 मिनट बाद ना बोलता है, तो बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में था ये पर्सन, क्योंकि आप लोगों की जो फाउंडेशन थी, जो बेस था, वो स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। और आपकी पर्सन बहुत इमोशनली वो सोचता है, बट वो दिखाता नहीं, इमोशनल बहुत है बट दिखाता नहीं है। उसके आई थिंक उसको बहुत से लोगों ने उनको बेट्रे किया था, धोखा दिया था, तो वो टोटल टूट गया था, इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो ये ट्रस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे इशू है एक्चुअली। बट नई शुरुआत होगी, वो आएगा इस बार। आपको मनाने की शायद कोशिश करे, आपसे थोड़ा बात करने की कोशिश करे। शायद उसको नींद भी नहीं आती, और आपको भी शायद नींद नहीं आती। उसकी फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर फाइनेंस को लेके यहाँ पे मसला था। स्पेशली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पास्ट में ऐसा कुछ है, किसी ने उनको धोखा दिया था, छोड़ के चला गया था, तो इससे उसको स्ट्रेस इश्यूज था। और जिन लोगों ने भी मतलब दोस्ती की ये वगैरह, तो वो लोग भी उसको यूज़ करते थे, इस पर्सन को यूज़ करते थे, इस पर्सन को लाइक बिट्रे सा, ठीक है, बिट्रे सा करते थे, पीठ पीछे वार करते थे। और इस पर्सन को कैरियर में, फाइनेंस में और आप में समझ नहीं आया कि क्या करे, किस पे फोकस करें। ये नेक्स्ट मैसेज है, जो भी आपको लगे आप वही लेना, ठीक है, मैं बोलती जा रही हूँ। तो जिस वजह से उसको बैलेंस के इश्यूज हैं, तो उसने सोचा कि ये ठीक है, मुझे अगर
कैरियर पर भी फोकस करना तो आपको लाइक साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हुआ था इस पर्सन के साथ। तो चलिए देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से क्या आता है। आप लोग दुखी मत होइए, आप लोग मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ एंजॉय करते रहिए, फोकस ज़्यादा मत दीजिए। हाँ, कभी कभी फोकस चला जाता है, क्या करे, इंसान है ना। तो ज़्यादा मत सोचिए, अपने पे फोकस कीजिए, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन वगैरह करते रहिए, प्रेयर्स करते रहिए। अगर वो आके एक स्टेप भी वो आगे बढ़ा रहा है तो अच्छी बात है ना। जो भी होगा बाद में देख लेना, पहले उसको आने दो, पहले उसको थोड़ा कंफर्ट जोन में लाने दो। आप लोग ज़्यादा उसको चेज़ मत करना। उसको शायद रियलाइज़ हुआ है, ठीक है। एफर्ट, जैसे मैंने बोला कि कोशिश करे, एंड वो यहाँ पे आया है, मेक द एफर्ट एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। हाँ, जैसे मैंने बोला चेंज मत करना, तो ये कार्ड आया, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफ्लो नेचुरली। चेंज मत करियो, नहीं तो ये फिर से भाग जाएगा, ये बंदा या बंदी जो भी है। एंड और देखते और आते हैं क्या नहीं। आपने बहुत कोशिश की, को डिपेंडेंसी एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। और ये क्या है, यहाँ पे ज़्यादा आए हैं। एंगेजमेंट, शायद कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट भी हो जाए। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू द हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आने के बाद एंगेजमेंट के लिए बोले तो अच्छी बात है, अगर हुआ तो मुझे ज़रूर बोलना। एंड पहले क्या था इस सिचुएशन में, को डिपेंडेंसी था, आप उनके ऊपर डिपेंड थे या फिर वो आपके ऊपर, ठीक है। एडिक्शन अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, को डिपेंडेंसी, आप उनके ऊपर डिपेंड थे कि अगर वो मैसेज नहीं करते या बात नहीं करते आपको बहुत बुरा लगता था, आप लाइक टूट चुके थे, ऐसे वगैरह वगैरह। फिर इसका जो पास्ट रिलेशन था या पास्ट जिसके साथ भी ये डील करता वो बहुत डिपेंडिंग था, ये बंदा या बंदी डिपेंडिंग था, तो इसको बहुत हुआ, ठीक है। और ये क्या, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। जैसे मैंने बोला वो आके शायद कोशिश करे, ठीक है, वो कोशिश करे आपको समझाने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कन्फेस करने के लिए कि उन्होंने जो भी क्या गलत किया तो उसको माफ़ कर दे और एक न्यू शुरुआत करे, ठीक है। अकॉर्डिंग लिख लेती हूँ, ठीक है। और आपने जब लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ कर दिया, शायद आप लोग, कुछ लोग सोचते भी नहीं तो कि बहुत अच्छी बात है, तो शायद वो अभी आके एफर्ट मतलब लगाए इस रिलेशनशिप में, मुझे भी पता नहीं क्यों टक रही हूँ, ठीक है। तो शायद जब वो बातचीत करे, शायद वो आपके ऊपर बहुत, अब ये इंसान शायद आपको चेज़ करे, ये इंसान शायद आपको चेज़ करे, या फिर ये इंसान आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था पहले, लाइक किसी के लिए आपको छोड़ा था तो उसको शायद धोखा मिला, उसको समझ में आया। ओके, तो चलिए देख लेते हैं मैसेजेस। मार्च हो सकता है, विद इन 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर मुझे लिख रहा है, या फिर 1 मंथ में ही हो जाए कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन या फिर बातचीत। पैशन बहुत है, हैप्पीनेस भी आएंगे इस बार। ओ माय गॉड, सी गिफ्ट भी गिर गया, यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट हो सकती है, ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है। और जो टाइगर होता है वो स्ट्रेंथ भी होता है, ठीक है। तो आप लोग हार मत मानना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिवाइन हो रहा है ग्रोथ, ट्विन फ्लेम, ओ माय गॉड। हाँ, कुछ कभी कभी क्या होता है, सोलमेट भी हमारा ट्विन फ्लेम होता है, एक एक से लिंक अप होता है ना, ट्विन फ्लेम हो जाता है। विजुअलाइजेशन, जैसे मैं इतनी बार बक बक कर रही थी, आ गया ये। यू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है। पी हो सकता है, इनिशियल्स, सेल्फ इश्यूज,
आपकी पर्सन आर्मी या पुलिस वगैरह में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा, तो मैंने बोला आपके पर्सन बहुत दिमाग में रहते हैं। इट्स अप टू यू, मतलब आपकी डिसीजन आपके ऊपर अब है, क्योंकि उनको गलती रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने क्या किया, आपने छोड़ के चला गया, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको चांस मौका देंगे या नहीं देंगे, बात करेंगे या नहीं करेंगे। वर्क ऑन योर सेल्फ, वेट, वो चाहते हैं आप उनकी वेट करिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, यूनिवर्स की तरफ से मैंने सब कुछ मिक्स कर रखा है, तो आपका इंट्यूशन जो कहता है वही करना, ठीक है? क्योंकि एक मतलब खुद की इंट्यूशन, खुद के मन की आवाज़ कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है? अगर आप सुनेंगे तो वही होगा, मतलब वही अच्छा चीज़ होगा। अगर आप इंट्यूशनली आपको लगता है कि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है? तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।